हेलो, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जयप्रकाश नारायण के प्रसिद्ध विचार सर्वोदय के बारे में अध्ययन करेंगे। जयप्रकाश नारायण ने अनुभव किया कि जो प्रचलित समाजवाद है उनके द्वारा निर्धारित आदर्शों तथा मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है तथा मानवता को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे तथा शांति के महान उद्देश्यों की ओर ले जाने में वह समर्थ नहीं हो पा रहा है। इसलिए 1953 के बोध गया के सर्वोदय सम्मेलन के समय उनका यह विश्वास दृढ़ हो गया कि जब तक समाजवाद सर्वोदय में बदल नहीं जाता है तब तक स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का पथ प्रदर्शक का प्रकाश एक स्वप्न मात्र ही रह जाएगा। उनका झुकाव अब पूरी तरह से सर्वोदय की ओर हो गया, जो राज्य तथा शक्ति राजनीति के पूर्णतः विपरीत विचारधारा है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय ही नया समाजवाद है जो भारत के दृष्टि से पूर्णतः उचित है। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति का त्याग कर गांधीवादी संत विनोबा भावे को स्वयं की जीवनदानी के रूप में समर्पित कर दिया। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि कानून में हृदयों को जोड़ने की शक्ति नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता केवल राजभिन्न समाज में ही पूर्ण रूप से प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक क्रांति के संदर्भ में राज्य की उपयोगिता संबंधित अपनी पूर्व विचारधारा के विपरीत वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि लोकतांत्रिक, समाजवादी, साम्यवादी तथा लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थन सभी राज्यवादी हैं जो राज्य को सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम मानते हैं तथा राज्य के कार्यों के विस्तार में निरंतर लगे रहते हैं। वे राज्य को एक ऐसे कारक के रूप में मानते थे जिसने जनता की स्वतंत्रता हरण कर लिया है। इस प्रकार वे राज्य की नियंत्रण शक्ति के घोर विरोधी हो गए तथा सर्वोदय के सिद्धांत में उन्होंने समाज में व्याप्त सभी बुराइयों तथा सच्चे समाजवाद को प्राप्त करने का मार्ग पाया। उन्होंने राज्य के समाजवाद के विकल्प के रूप में लोक समाजवाद को प्रस्तुत किया, लोक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस प्रकार शक्ति तथा राजनीतिक दल दोनों ही लोक समाजवाद के आगमन की स्थिति में अर्थहीन तथा अप्रासंगिक हो जाएंगे। उनके अनुसार निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का दल लोगों के बीच घूम घूम कर उन्हें स्वावलंबन तथा नियंत्रण के आधार पर जीवन की तलाश तथा पहचान करने में सहायता करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जयप्रकाश नारायण के ऊपर गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना राजनीतिक दल का अस्तित्व बदलकर लोक सेवक संघ के रूप में एक नए अवतार में सामने आना चाहिए कि परामर्श का गहरा असर पड़ा था। राजनीति से संन्यास लेने के 3 वर्षों बाद जयप्रकाश नारायण ने प्रजा समाजवादी दल की अपनी सदस्यता छोड़ दी। उनके शब्दों में, ये राजनीति में व्याप्त बुराइयां नहीं थी जिससे मुझे इसकी ओर से विकर्षित किया, बल्कि सर्वोदय की नई राजनीति का आकर्षण था। मैंने इसे दल तथा शक्ति की राजनीति से अलग जन राजनीति की संज्ञा दी है। सर्वोदय महात्मा गांधी द्वारा स्थापित विकेंद्रीकरण तथा ग्राम स्वराज्य पर आधारित राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का नियोजन था। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में उनके कुछ अनुयायियों ने इसे जीवित रखा। अपने कुशल नेतृत्व तथा सर्वोदय की योजनाओं तथा विचारों के प्रचार प्रसार में एक नई ऊर्जा भरने के कारण इस आंदोलन में विनोबा भावे के बाद जयप्रकाश नारायण का नाम सबसे महत्वपूर्ण हो गया। राज्य की बढ़ती हुई शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण ने विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने योजनाओं तथा प्रशासन को
भारतीय संसदीय लोकतंत्र में निरंकुशता के चिन्ह के रूप में देखा। आर्थिक योजनाएं रोजगार एवं वितरण के बजाय उत्पादन तथा विक्रय के अर्थशास्त्र में फंस गई थी। उनके अनुसार भारत की मुख्य आवश्यकता छोटे उद्योगों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की थी। गांधीवादी संशोधनों से युक्त अपने नए समाजवाद, जिसे सर्वोदय के नाम से जाना जाता है, के मुख्य तत्वों के रूप में उन्होंने भूदान, ग्राम दान, संपत्ति दान तथा ग्राम स्वराज्य को चिन्हित किया। जयप्रकाश नारायण का विश्वास था कि भारत का राजनीतिक तथा आर्थिक विकास सिर्फ सर्वोदय के माध्यम से ही संभव है। ग्रामवासी स्वेच्छा से अपनी भूमि का स्वामित्व छोड़कर उससे पूरे ग्राम की भूमि घोषित कर देंगे। भूमि पर सहकारिता के आधार पर कृषि कार्य होगा। उन्नत कृषि तथा स्थानीय शिल्पकारों द्वारा स्थापित पूरक कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्राम अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ग्रामीण अपने आंतरिक योजनाओं के निर्माण ग्राम सम्मेलनों का आयोजन सर्वसम्मति से करेंगे। प्रत्येक ग्राम के पास राजनीतिक, न्यायिक तथा राजस्व वसूली की पूर्ण शक्ति होगी तथा वे अपने ग्रामों के साथ सामान्य हित के निरंतर बढ़ती परिधि में सहयोग करेंगे। उनके अनुसार सर्वोदय नामक संस्था का निर्माण वर्तमान समाज से बुराइयों के उन्मूलन हेतु किया गया है। अगर बड़े भूस्वामी नहीं रहेंगे तब भूमिहीन श्रमिकों का शोषण नहीं होगा। उसी प्रकार यदि शक्तिशाली राजनीतिक संस्थाएं नहीं होंगी तब शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय के उद्देश्यों की सफलता हेतु लोगों की मनोवृत्ति में, टेंडेंसी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात कही। सर्वोदय आंदोलन को सहयोग, अनुशासन तथा सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित बृहत पैमाने पर निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के दलों की आवश्यकता थी, जो गांवों में वास कर लोगों को सर्वोदय के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों से परिचित कराने के साथ ग्राम पुनर्रचना में उनका सहयोग करे। जयप्रकाश नारायण के वर्तमान स्वरूप में बदलाव लाने के प्रबल समर्थक थे। जयप्रकाश नारायण समाज के वर्तमान स्वरूप में बदलाव लाने के प्रबल समर्थक थे। उनके सपनों का समाज कोई जटिल तथा ऐसा समाज नहीं था जिसका ऊपरी भाग नीचे की ओर अपेक्षा अधिक भारी हो, अर्थात अमीरों का बोझ गरीबों के कंधे पर हो। यह ऐसा समाज भी नहीं था जो नौकरशाहों, व्यवस्थापकों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा राज्यवादियों का स्वर्ग हो। साथ ही साथ यह ऐसा समाज भी नहीं था जो खोखले रूढ़िवादी विचारों पर खड़ा हो। दरअसल जयप्रकाश नारायण एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो स्व शासन, स्व व्यवस्थापन, आपसी सहयोग तथा स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा की भावना पर आधारित हो। यही उनका राजनीतिक विचार सर्वोदय में परिलक्षित होता है। धन्यवाद।